गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एडवांस हाईवे इंजीनियरिंग की 4 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। आज के हम लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेयर इज़ द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिजिड पेमेंट and where rigid payment needed and what type of structure have rigid payment, components of rigid payment, function of each layer of rigid payment. The payments which possess flexural strength are called as rigid payment. जैसा हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे क्या थी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या थी, नेग्लिजिबल थी। बट इन रिजिड पेमेंट यहाँ पे जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो क्या है, कंसिडरेबल होती है। इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, are called as the rigid payments. The rigid payments are generally made of the Portland cement concrete and sometimes called as the CC payments. जो हमारा rigid payments है जनरली जो है पोर्टलैंड सीमेंट का बनता है, या हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का सीमेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रैफिक लोड्स एंड द डिज़ाइन कंसिडरेशंस. द सीमेंट कंक्रीट यूज फॉर रिजिड पेमेंट इज कॉल्ड एज द पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट टर्म से PQC भी कहते हैं. The CC payment slabs made of the PQC are generally expected to sustain up to 45 kg per centimeter square of the flexural stresses. जो हमारा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब है वो इतना स्ट्रेस क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, इतना फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस सस्टेन कर सकता है. द रिजिड और द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर अ डिज़ाइन लाइफ ऑफ 30 years. तो रिजिड पेमेंट्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे एडवांस हेवी इंजीनियरिंग में. और जो हमारा पेमेंट है उसकी डिज़ाइन लाइफ क्या होती है, 30 years होती है. बट जो इसकी सर्विस लाइफ है ये 40 साल तक हो सकती है. ओके, वेयर रिजिड पेमेंट नीडेड. तो रिजिड पेमेंट कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, तो इसके लिए कुछ जनरल से रिक्वायरमेंट है. रिजिड पेमेंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड अंडर द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, ऐसी जगह जहाँ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है, हैवी रेनफॉल है, वहाँ हम रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं या प्रीफर करते हैं. पुअर सॉइल कंडीशंस है, जब हमारी सब सॉइल सबग्रेड क्या है, पुअर कंडीशन में है, तब भी हम रिजिड पेमेंट को प्रीफर करते हैं. और उसके बाद है जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी हम जो है इस तरीके पेमेंट का यूज करते हैं. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के उसमें भी हम इसका यूज करते हैं. और कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज कंडीशंस विच में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन पेमेंट्स. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं. Here is the basic difference between the flexible payment and rigid payment on the basis of the structures. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट पे हमने जैसे इससे पहले पढ़ा भी है. ठीक है, सबसे पहले नेचुरल फॉर्मेशन है जिसमें सॉइल सबग्रेड आ गया. ठीक है, ये क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, किसी जगह की सॉइल उसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, या फिर हमने जो भी एडुकेट फिल है उसको उसको क्या एक्सवेट करके हमने प्लेस कर दिया. ठीक है, नेचुरल फॉर्मेशन बन गई. उसके बाद हमने उसको लेवल किया, फिर सब बेस. ठीक है, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स. ठीक है, सरफेस कोर्स में कभी कभी ड्रेसिंग कोर्स भी होता है. तो ये तो क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्ट्रक्चर है. रिजिड पेमेंट में देखते हैं, रिजिड पेमेंट में हमारा क्या होगा, सॉइल सबग्रेड होगा. ठीक है, ये नेचुरल और जो है कंस्ट्रक्ट करके किसी जगह पे हम उसको मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट करके बना सकते हैं. उसके उसके बाद है सब बेस कोर्स, फिर है सब बेस के बाद कंक्रीट स्लैब. ठीक है, तो जो ये हमारे इस फिगर में राइट साइड में दिख रहा है वो रिजिड पेमेंट है, और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है. तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या है, एक डिफरेंस है. एक में लेयर्स जो है बताई गई हैं, सॉइल सबग्रेड, सब बेस कोर्स, फिर उसके बाद सरफेस कोर्स. ठीक है, फिर सरफेस ड्रेसिंग. और जबकि रिजिड पेमेंट में हमारा सॉइल सबग्रेड हो गया, उसके बाद हम सब बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, कभी कभी हम बेस कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर हमारा क्या होता है, पेमेंट होता है, कंक्रीट स्लैब होता है. ठीक है, जो हमारा स्ट्रेसेस, जो हमारा लोड या स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी स्लैब एक्शन के द्वारा होता है. अब है कंपोनेंट्स ऑफ रिजिड पेमेंट्स, रिजिड पेमेंट के कंपोनेंट के बारे में. द कंपोनेंट्स ऑफ रिजिड पेमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप कंसिस्ट ऑफ सॉइल सबग्रेड. ठीक है, उसके बाद है
ग्रैनुलर सब बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट या पीक्यूसी पेमेंट स्लैब भी हम यूज करते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट और पीक्यूसी स्लैब, तो हमारे ये क्या हैं, कंपोनेंट लेयर हैं। तो हर एक लेयर के फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसका फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे कितने मेनली लेयर हैं, सॉइल सबग्रेड है, उसके बाद हमारा ग्रैनुलर सब बेस है, बेस कोर्स है, और सीसी पेमेंट स्लैब हो गया। सबग्रेड सॉइल के बारे में पढ़ते हैं हम। The subgrade soil of rigid pavements consist of natural or selected soil from identified locations fulfilling specified requirements। जो हमारा सबग्रेड सॉइल है रिजिड पेमेंट का, वो इधर नेचुरल या फिर हम कहीं से आइडेंटिफाइड लोकेशन से उसको एक्सकेवेट करके, ठीक है, सबग्रेड प्रिपेयर कर सकते हैं। शुड कंटेन द रिक्वायर्ड डेंसिटी एंड अदर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। जो ये हमारा सबग्रेड है या हमने जो सबग्रेड प्रिपेयर कराया है, शुड कंटेन द रिक्वायर्ड डेंसिटी एंड अदर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चीज़ इसने एक्वायर करनी चाहिए। सबग्रेड अल्टीमेटली सपोर्ट्स ऑल लेयर्स ऑफ द रिजिड पेमेंट एंड ट्रैफिक लोड्स। जो हमारा सॉइल सबग्रेड तैयार है, ये इससे ऊपर जो भी लेयर्स होंगी, ठीक है, और जो उसके ऊपर व्हील लोड आना है उसको ये सस्टेन करता है। ठीक है, उसके लोड को ये क्या करता है, कैरी करता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ट्रांसमिटिंग टू द सबग्रेड इज़ वेरी लो। ठीक है, जब भी हमारे सीसी स्लैब पे लोड आता है तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब एक्शन के द्वारा होता है। तो जो हमारा सबग्रेड है, सबग्रेड के टॉप लेयर पे जो स्ट्रेसेस आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। सो इसकी वजह से जो है अलाउबल वर्टिकल स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं। सो नो नीड टू कंसीडर द अलाउबल वर्टिकल स्ट्रेंस। इसके बाद फर्दर सबग्रेड में हम पढ़ते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल सबग्रेड इज जनरली इवेल्यूएटेड बाय अडॉप्टिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो जैसा हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए पढ़ा था, हम वहाँ पे सीबीआर का यूज भी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन के लिए सॉयल सबग्रेड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम जो प्लेट का साइज़ लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, रिलेटिवली लार्ज डायमीटर प्लेट आर यूज्ड। और जो हमारा लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी है सबग्रेड की, वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ असेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो सॉयल सबग्रेड की जो स्ट्रेंथ है या सपोर्टिंग कैपेसिटी है उसको हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के टर्म पे हम असेस करते हैं। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के में बी डिफाइंड एज द प्रेशर सस्टेन्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड एट स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन और पेनिट्रेशन यूजिंग स्पेसिफाइड प्लेट साइज। जैसे हमने प्लेट लोड टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि हम वहाँ पे के वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है के वैल्यू के लिए। और जो हम प्लेट लोड टेस्ट पे जो प्लेट का साइज यूज कर रहे हैं वो 75 सेंटीमीटर है। बट एडवांस हाईवे इंजीनियरिंग में या हाईवे इंजीनियरिंग में या हाईवे पेमेंट्स के लिए जो प्लेट लोड हम प्रीफर करते हैं वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है प्लेट लोड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे नीचे मैक्सिमम साइज़ की प्लेट, ठीक है, उससे ऊपर जो प्लेट की साइज़ हैं वो क्या होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होंगी। और ऊपर से हम रिएक्शन के थ्रू लोड लगाएंगे और इंडिपेंडेंट डिफ्लेक्शन गेजेस से हम जो है डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। ग्रैनुलर सब बेस ग्रैनुलर सब बेस एंड ड्रेनेज लेयर। जो हमारा ग्रैनुलर सब बेस कोर्स है, जिसको हम जीएसबी भी कहते हैं, सर्व एज ए ड्रेनेज लेयर। ये ड्रेनेज लेयर की तरह सर्व करता है और इसका काफ़ी फंक्शन है। टू प्रिवेंट अर्ली फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सबग्रेड सॉइल। जो हमारा ग्रैनुलर सब बेस कोर्स है, जो एज ए ड्रेनेज लेयर भी यूज होता है, वो हमारा प्रिवेंट करता है एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सबग्रेड सॉइल। ठीक है, उस एक्सेसिव मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है जिससे फेलियर नहीं होता है। क्रश स्टोन एग्रीगेट्स आर प्रिफर्ड इन द ग्रैनुलर सब बेस कोर्स कंटेन्स हाई परमेबिलिटी। ठीक है, क्रश स्टोन एग्रीगेट का यूज करते हैं ग्रैनुलर सब बेस कोर्स के लिए जिसकी परमेबिलिटी हाई होती है। कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट्स विद लो परसेंटेज ऑफ फाइंस लेस देन 5% finer than 0.075 mm sieve size will serve as a good drainage layer। जो ड्रेनेज के लिए हम सब बेस में क्रस्ड स्टोन एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं, क्रस ग्रेडेड एग्रीगेट्स का यूज कर रहे हैं, वो इस ये 3-4 चीज़ों से पेमेंट फेलियर को बचाता है। एक तो जब हमारा मॉइस्चर जो है
एक्सेसिव हो जाता है तब भी हमारा अर्ली फेलियर का चांस बनता है। दूसरा हमारी जो पंपिंग या फिर ठीक है ब्लोइंग टाइप का फेलियर होता है उससे वो ये बचाता है। इसके बाद है ड्रेनेज लेयर। ठीक है, एन इफेक्टिव ड्रेनेज लेयर अंडर द सीसी पेमेंट स्लैब हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स: इंक्रीज इन द सर्विस लाइफ एंड द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द सीसी पेमेंट्स। जो ड्रेनेज लेयर है उसके जो फंक्शंस हैं फर्दर वो ये हैं: एक तो ये क्या करता है, सर्विस लाइफ बढ़ा देता है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। दूसरा है जो हमारा फेलियर्स है, अर्ली फेलियर्स है, उसको क्या करता है, बचाता है। प्रिवेंशन ऑफ अर्ली फेलियर ऑफ द रिजिड पेमेंट ड्यू टू पंपिंग एंड द ब्लोइंग। ठीक है, पंपिंग और ब्लोइंग की वजह से जो फेलियर हो रहा है उसको ये रोकता है। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द सबग्रेड अगेंस्ट द फ्रॉक्स एक्शन इन द फ्रॉस्ट ससेप्टेबल एरियाज। ठीक है, तो जो हमारा ड्रेनेज लेयर है उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये सर्विस लाइफ को क्या करता है, बढ़ाता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है। दूसरा है अर्ली फेलियर को क्या करता है, ये रोकता है ड्यू टू दी पंपिंग एंड ब्लोइंग। पंपिंग और ब्लोइंग की वजह से जो हमारा अर्ली फेलियर हो रहा है रिजिड पेमेंट का, उसको ये प्रिवेंट करता है। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द सबग्रेड अगेंस्ट द फ्रॉक्स एक्शन इन फ्रॉस्ट ससेप्टेबल एरियाज। ऐसे एरिया जहाँ पे फ्रॉस्ट बन सकता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो फ्रॉस्ट वहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो ये तीन चीज़ें ये प्रिवेंट करता है। इसके बाद है बेस कोर्स। ठीक है, द ग्रेनुलर बेस कोर्स इज जनरली प्रोवाइडेड अंडर द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब। जो हमारा ग्रेनुलर बेस कोर्स है ये सीसी पेमेंट स्लैब के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। बेस कोर्स प्रोवाइडेड इन लो वॉल्यूम रोड्स एंड इन रोड्स विद मॉडरेट ट्रैफिक। जो बेस कोर्स है ये लो वॉल्यूम रोड्स में प्रोवाइड किया जाता है और ऐसी सड़कें जो मॉडरेट ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन करी जाती हैं जिसका वहाँ पे भी यूज किया जाता है। रोड्स कैरिंग हैवी टू हैवी ट्रैफिक लोड्स हाई क्वालिटी बेस कोर्स मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसी रोड्स जो हैवी ट्रैफिक या वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन होता है या हैवी लोड्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पे हम जो है हाई क्वालिटी बेस कोर्स मटेरियल का यूज करते हैं। तो जो हाई क्वालिटी बेस कोर्स मटेरियल है उसके लिए हम डीएलसी का यूज करते हैं। डीएलसी है ड्राई लीन कंक्रीट। तो लीन सीमेंट कंक्रीट या ड्राई लीन कंक्रीट भी कहते हैं इसको। द डीएलसी लेयर प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म सपोर्ट एंड हाई के वैल्यू। ठीक है, जो हम डीएलसी लेयर प्रोवाइड करते हैं एज अ बेस कोर्स, इट विल प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सपोर्टिंग पावर या फिर हाई के वैल्यू। ठीक है, इससे के वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। के वैल्यू मतलब मॉडुलर सबग्रेड रिएक्शन वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। फिर उसके बाद एन एक्सीलेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर लेइंग द पीक्यूसी। जो हम सीसी स्लैब प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसके लिए एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दिस बेस कोर्स। फिर है हमारा पीक्यूसी पेमेंट स्लैब। तो पीक्यूसी पेमेंट स्लैब के लिए हम जो कंक्रीट यूज करते हैं वो M40 कंक्रीट है। M40 सीमेंट कंक्रीट मिक्स हम यूज करते हैं जिसकी मिनिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ कितनी है, 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, इज़ टू बी यूज। The this CC payment slab should withstand the flexural stresses caused by heavy traffic loads। जो हमारा CC पेमेंट स्लैब है वो withstand करना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस caused by the heavy traffic loads। दूसरा वार्पिंग इफेक्ट्स ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, और जो हमारा हाई क्वालिटी CC मिक्स विद हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। हाई क्वालिटी CC मिक्स विद हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द PQC स्लैब। और यूजिंग द स्टील रेनफोर्समेंट इज नॉट टू बियर फ्लेक्सुरल ऑब्लिक टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड। तो अगले लेक्चर पे हम जो है जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।